जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे परियोजना। परियोजना को इंग्लिश में प्रोजेक्ट कहते हैं। नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई, ऊर्जा जैसी सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। देखते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं और किस नदी पर बने हैं। ठीक है, बगलियार बांध चेनाब नदी पर बना है, सराल बांध चेनाब नदी पर बना है, दुलहस्ती बांध चेनाब नदी पर बना है। यह तीनों बांध, यह तीनों डैम, बगलियार डैम, सलाल डैम, दुलहस्ती डैम, तीनों बांध चेनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं पंजाब में। पंजाब में कौन सा बांध है? थीन बांध है, रावी नदी पर बनाया गया है। इसे रणजीत सागर बांध भी कहते हैं। ठीक है, ये बांध पंजाब एंड जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देगा कि बताइए वह कौन सा बांध है जो पंजाब एवं जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। तो उत्तर होगा थीन बांध। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए रणजीत सागर बांध को और किस नाम से जाना जाता है। तो क्या बताएंगे? थीन बांध, या थीन बांध को ही रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमारा कौन सा बांध है? हिमाचल प्रदेश में हमारा पौंग बांध है, ब्यास नदी पर बना है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए पौंग बांध किस नदी पर बना है। तो ब्यास नदी पर बना है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए ब्यास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो पौंग बांध बनाया गया है। नथापा झाकरी बांध या सतलज नदी पर स्थित बांध है। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखते हैं भाखड़ा नांगल बांध। ठीक, भाखड़ा नांगल बांध, ये बांध सतलज नदी पर बना है जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पर स्थित है। तो क्वेश्चन ऐसे अराइज हो सकता है होगा कि बताइए पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर कौन सा बांध स्थित है। तो क्या होगा? भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। और भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना है। ये नदियों की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध का जहां जल संग्रह किया गया उसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं उत्तराखंड में। भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। ये बांध भारत की सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो क्या बताएंगे? टिहरी बांध है। और टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर कौन सा बांध स्थित है। तो टिहरी बांध स्थित है। अब देखते हैं किसाऊ बांध। ये बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थित है। ये बांध हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है। तो टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है, और हिमाचल और उत्तराखंड पे बॉर्डर पर कौन सा बांध स्थित है? किसाऊ बांध स्थित है जो कि टोंस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा रेणुका जी बांध। ये बांध गिरी नदी पर बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए रेणुका बांध किस नदी पर बना है? गिरी नदी पर बना है। 2019 में इस बांध का काम शुरू किया गया। इस बांध से 6 राज्यों को फ़ायदा होगा: राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। ठीक है, ये बांध उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। अब देखते हैं लखवर बांध।
यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। ये बांध उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ है? राजस्थान में देखते हैं जवाई बांध। जवाई बांध लूनी नदी की सहायक जवाई नदी पर बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध कौन से नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर बनाया गया है। जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर बनाया गया है। अब देखते हैं मेजा बांध कोठरी नदी पर बना है, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। तो कोठरी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो मेजा बांध स्थित है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर बनाया गया है। बरगी बांध भी चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर बना है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये दोनों बांध बरगी और इंदिरा नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बेतवा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि बताइए माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा। रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसे राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं रिहंद बांध। रिहंद नदी पर बना है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, रिहंद बांध याद करने का तरीका भी अच्छा है। रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद किसकी सहायक है? सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक, इसे ही गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। रिहंद बांध को ही गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बांध उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम झारखंड का देख लेते हैं। झारखंड में कौन से बांध किस नदी पर बनाया गया है? झारखंड में दामोदर नदी बहती है, तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 मुख्य बांध निर्माण किया गया है। ठीक है, पहला है तिलैया बांध। तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? बराकर नदी पर बनाया गया है। किसकी सहायक है? दामोदर नदी की सहायक है। ठीक है, मैथना बांध भी बराकर नदी पर बनाया गया है। पंचेत बांध भी दामोदर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं मानसरोवर बांध। झारखंड में मयूराक्षी नदी पर निर्माण किया गया है, जो कि झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? मानसरोवर बांध स्थित है। मानसरोवर बांध को ही कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल में फरक्का बैरेज किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी पर बनाया गया है। बैरेज बांध का ही एक प्रकार है। बैरेज क्या है? बांध का ही एक प्रकार माना जाता है बैरेज को, या कह सकते हैं। अब देखते हैं उड़ीसा में। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि बताइए भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर बनाया गया बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। ये बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है।
जिसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है। तो हीराकुंड बांध को कहा जाता है, जो कि महानदी पर बनाया गया है, या उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं गुजरात में। गुजरात में हम देखते हैं सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कौन से नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर बनाया गया है। ककरापारा बांध भी ताप्ती नदी पर बनाया गया है। अब देखते हैं महाराष्ट्र में कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया गया है या स्थित है। जायकवाड़ी बांध भी गोदावरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक वाला आलमाटी बांध इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में रिपीट होता रहता है एग्ज़ाम में, इसको याद रखिएगा। आलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नागा अर्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि बताइए नागा अर्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सा बांध स्थित है। तो नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है। और श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अब देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारा मैटूर बांध जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं केरला में कौन सा बांध है। केरला में हमारा इडुक्की बांध है, जो कि पेरियार नदी पर बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम बनाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए वह दुनिया का कौन सा बांध है जो सबसे बड़ा आर्क डैम बनाता है। तो इडुक्की बांध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इडुक्की बांध। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? पेरियार नदी पर बनाया गया है। इडुक्की बांध किस नदी पर? पेरियार नदी पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम कौन बनाता है? इडुक्की बांध बनाता है। अब देखते हैं तेलंगाना। पोचमपद डैम गोदावरी नदी पर बनाया गया है। पोचमपद डैम गोदावरी नदी पर बनाया गया है। इसे राम सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। राम सागर डैम के नाम से जाना जाता है। पोचमपद डैम को जाना जाता है। ठीक है, इसे राम सागर डैम के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अंडमान निकोबार स्थित कल्पांगो बांध कल्पांगो नदी पर स्थित है। तो कल्पांगो बांध किस नदी पर स्थित है? कल्पांगो नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में स्थित, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा बांध है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो उत्तर होगा कल्पांगो बांध। कल्पांगो बांध किस नदी पर स्थित है? तो कल्पांगो नदी पर स्थित है। सॉरी कल्पांगो नहीं होगा, कल्पोंग होगा। कल्पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? कल्पोंग बांध कल्पोंग नदी पर स्थित है। ठीक है, कल्पोंग बांध कल्पोंग नदी पर स्थित है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बताइए अंडमान निकोबार में स्थित अंडमान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? कल्पोंग बांध होगा। किस नदी पर स्थित है? कल्पोंग नदी पर स्थित है। अब चलिए देख लेते हैं हाईएस्ट डैम, लॉन्गेस्ट डैम, ओल्डेस्ट डैम, ये तीनों डैम देख लेते हैं। ठीक है, डैम को ही हिंदी में बांध कहते हैं। ठीक, हाईएस्ट डैम इन इंडिया, भारत का हाईएस्ट डैम कौन सा है? तो कौन सा है? टिहरी डैम है, जो कि उत्तराखंड में टिहरी डैम बनाया गया। इसकी हाइट कितनी है? 260.5 मीटर है। ठीक, लेंथ कितनी है? 575 मीटर है।
किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया है। लोकेशन क्या है? उत्तराखंड है। लोकेशन उत्तराखंड है। किस ईयर में बनाया गया था? 2006 में बनाया गया था। ठीक है। लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में बनाया गया है। हीराकुंड डैम है, टोटल लेंथ इसकी है 25.79 किलोमीटर। मील में देखेंगे तो 16.03 मील MI। ठीक। लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? तो 4.8 किलोमीटर हो जाएगी। किस नदी पर बनाया गया है हीराकुंड डैम? महानदी पर बनाया गया है। किस राज्य में? उड़ीसा में है। कब बनाया गया था? 1953 में। ठीक। अब देखते हैं ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। कल्लानी डैम कहाँ है? तमिलनाडु में है। किस नदी पर बनाया गया? कावेरी नदी पर। लोकेशन क्या है? तमिलनाडु। कब बनाया गया था? 100 BC से 1000 के बीच में बनाया गया था। कहाँ? तमिलनाडु में। तो कल्लानी डैम कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित। किस नदी पर? कावेरी नदी पर, राज्य तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।